हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिवम यादव। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशंस का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि यूनिट्स क्या होती हैं, उनके बारे में बताया था। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स, एग्जांपल्स बताए थे। आज हम बताने जा रहे हैं उसके आगे का कि जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यूनिट्स, तो वो हम फर्स्ट पार्ट में इसके पहले वाले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हैं। और उसके आगे टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स? वेरी गुड क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। क्या होता है सिस्टम ऑफ यूनिट? फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स का जो हम लोग कलेक्शन करेंगे, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स लिया और ड्राइव यूनिट्स लिया, उसके एग्जांपल्स का जो कलेक्शन करेंगे उसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कैसे? आइए देख लेते हैं इसको भी। आपने सिस्टम्स के बहुत से पढ़े होंगे टाइप्स। ये सिस्टम में एक होता है एफपीएस, बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड। एक होता है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। थर्ड होता है एमकेएस। एमकेएस मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। अब फुट पाउंड सेकंड, अब जैसे लेंथ है तो लेंथ को हम फुट पाउंड सेकंड, अगर सिस्टम है हमारा तो उसमें हम लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? फुट में मेजर करते हैं। और मास को किसमें मेजर करते हैं? पाउंड में मेजर करते हैं। और टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। देखो तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है टाइम। टाइम को हम तीनों में सेकंड में ही मेजर कर रहे हैं। तीनों सिस्टम में टाइम को हम सेकंड में मेजर कर रहे हैं, इसलिए टाइम जो है तीनों में सेम है, कॉमन है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सीजीएस सिस्टम क्या होता है। सीजीएस का मतलब क्या होता है? सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड्स। अब जैसे यूनिट्स देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻²मीटर। 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ kg। और वैसे 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। लेकिन अब एक ग्राम की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 1000 को 1/1 kg से डिवाइड कर देंगे, तो वही 1 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ kg। इसी तरह 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जब सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻²मीटर। और सेकंड में कुछ कन्वर्जन होता नहीं है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये भी देख लीजिए। जैसे एनर्जी है, एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग। क्या होती है? अर्ग। किसकी? एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग। इसी तरह फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। अगर एसआई यूनिट पूछे या एमकेएस यूनिट पूछे तो वो होती है न्यूटन, एसआई यूनिट। लेकिन सीजीएस यूनिट पूछेंगे तो क्या होती है? डाइन। कैसे, वो भी समझ लीजिए। एक अर्ग, एक अर्ग किसके बराबर होता है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ kg। ये देखिए ऊपर दिखाया गया है। 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ kg, ये यहाँ पे शो कर रहा है। और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊपर ये दिखा है 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है 10⁻²। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻², इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10⁻⁴। वो यहाँ पे देखिए हमने दिखाया है। सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने कन्वर्ट किया तो हो गया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि कन्वर्ट होगा नहीं, सेकंड ही रहता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम की सेकंड है, इसलिए उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर ग्रेटर यूनिट दी होती है, जैसे मिनट दिया होता है या आवर दिया होता है, घंटा दिया होता है, तो उसको हम कन्वर्ट करें सेकंड में। लेकिन यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेकंड दी हुई है, इसलिए इसको यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ 10⁻³ है, यहाँ 10⁻⁴ है। अगर बेस सेम हो, जैसे बेस हमारा दोनों में क्या है? 10 है। जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हम अप्लाई -4 और -3, जब ऐड किया तो क्या हो गया? -7। तो देखिए यहाँ नीचे लिखा गया है 10⁻⁷ kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो यूनिट है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं जूल। यहाँ पे हमने क्या किया है? सीजीएस जो यूनिट थी, सीजीएस सिस्टम से हमने क्या किया है? एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किया है यूनिट को। ये जो वैल्यू यूनिट दी हुई थी, ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट दी हुई थी, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है? एसआई सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट किया है। एसआई यूनिट जो होती है वो हमारे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है, और जो एमकेएस होता है वो हमारे इंडियन यूनिट्स है। इसको बोलते हैं एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब सेकेंड। एमकेएस सिस्टम जो हमारे इंडिया में फॉलो होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है फोर्स। फोर्स की जो सीजीएस सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं डाइन। फोर्स की जो सीजीएस सिस्टम है
उसकी यूनिट है डाइन। लेकिन फिर यहाँ पे भी देखिए कन्वर्जन किया गया है। डाइन है ये सीजे सिस्टम, अब इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें किसमें, एसआई सिस्टम में या एमके सिस्टम में, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक डाइन बराबर क्या हो जाएगा, एक अर्ग पर सेंटीमीटर। एक डाइन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक अर्ग पर सेंटीमीटर। अर्ग को चेंज करेंगे तो अर्ग की वैल्यू पहले ही हमने ऊपर चेंज कर ली, एक अर्ग किसके बराबर होता है, जूल के, तो डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया जूल। और फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक जो सेंटीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻² मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही लिख दिया 10⁻²। और फिर दोनों का बेस सेम है 10 और 10, तो ये -2 जब अपॉन में है, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2। तो जब -7 में +2 जोड़ेंगे तो 7 में से 2 जुड़ेगा नहीं, वो घट जाएगा। -7 +2 है, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5। तो ये क्या हो गया, -5। और फोर्स की जो एमकेएस में या एसआई सिस्टम में यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं न्यूटन। तो ये आ गया 10⁻5 -5 न्यूटन। ये हमारा क्या था, सीजे सिस्टम से हमने किस में कन्वर्ट किया, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किया, किसको, यूनिट्स को। ये था हमारा कन्वर्जन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब दूसरा सिस्टम है हमारा एफपीएस सिस्टम। एफ मतलब क्या होता है, फुट। पी मतलब क्या होता है, पाउंड। एस मतलब क्या होता है, सेकंड। जो एफपीएस सिस्टम है वो बेस्ड होता है फुट पाउंड सेकंड पर। जो एफपीएस सिस्टम है वो हमारा किस पे बेस्ड है, फुट पे, एफ से होता है, और पी से क्या होता है, पाउंड, एस से क्या होता है, सेकंड। ये जो सिस्टम है जनरली कहाँ यूज होता है, यूएसए में यूज होता है। ये सिस्टम जनरली कहाँ यूज होता है, यूएसए में। हमारे इंडिया में ये सिस्टम यूज नहीं होता है। बेसिकली इसका यूज यूएसए में किया जाता है, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, वहाँ पे फुट में। मास को किस में मेजर करते हैं, पाउंड में। और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। अब जैसे अब हमारे यहाँ एरिया मेजर करना होता है तो लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, ब्रेथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। लेकिन जब एरिया मेजर करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया का यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। लेकिन जब यूएसए में इसको मेजर करते हैं तो एरिया की यूनिट हो जाएगी फुट का स्क्वायर। एरिया मेजर कैसे करेंगे, वहाँ पे फुट के स्क्वायर पे मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे एरिया मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, वैसे वहाँ पे मेजर करते हैं एरिया को फुट स्क्वायर में। और वॉल्यूम हम लोग यहाँ किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर। ब्रेथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर। हाइट की यूनिट क्या हो गई, मीटर। तो वॉल्यूम का यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट मीटर क्यूब। लेकिन जब यूएसए में इसको मेजर करेंगे तो इसको बोलेंगे, जैसे हम लोग यहाँ बोलेंगे मीटर क्यूब, वैसे वहाँ पर उसको क्या बोला जाता है, फुट क्यूब। ये सिस्टम था एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में हम लोग, सिस्टम वही चीज़ है, बस मेजरिंग थोड़ा चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, वहाँ पे लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में। हम लोग यहाँ मास को मेजर करते हैं केजी में, किलोग्राम में, वहाँ पे मेजर किया जाता है पाउंड में। हम लोग यहाँ टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, टाइम को वहाँ पे भी सेकंड में ही मेजर किया जाता है, क्योंकि टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट सेकंड है और वो सब जगह सेम है। अब यहाँ पे एरिया हम लोग मेजर करेंगे तो मेरे मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन वहाँ पे एरिया मेजर किया जाता है फुट स्क्वायर में। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम मेजर करेंगे किसमें, मीटर क्यूब में। लेकिन वहाँ पे एरिया मेजर किया जाता है फुट क्यूब में। अब नेक्स्ट सिस्टम देख लेते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा, अब ये देखिए यहाँ पे एमकेएस सिस्टम और यूजेस सीजीएस सिस्टम का कंपेयर किया गया है। अब लेंथ को हम सीजीएस में मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, और वही एमकेएस में किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। यहाँ पे एमकेएस सिस्टम भी समझ लीजिए, उसके साथ साथ सीजीएस के साथ कंपैरिजन क्या है वो भी आप यहाँ समझ लीजिए। क्योंकि एमकेएस सिस्टम बेसिकली कुछ नहीं है, हायर जो मेजरमेंट होता है उसी को बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। जैसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर करनी तो हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, अगर वही ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस है तो उसको हम लोग मीटर में मेजर करेंगे। तो वह उसी को बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यूनिट का है कन्वर्जन। वो हायर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ये स्मॉलेस्ट मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। तो सीजीएस सिस्टम, अब ये लेंथ है, लेंथ में हम सीजीएस सिस्टम को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। लेकिन जब एमकेएस सिस्टम में आएगा तो उसको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। मास है, मास को हम किस सीजीएस सिस्टम में किस में मेजर करेंगे, ग्राम में। लेकिन जब वो एमकेएस सिस्टम मेजरमेंट की बात आई तो हम उसमें किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। चाहे वो सीजीएस सिस्टम हो, चाहे एमकेएस सिस्टम हो, दोनों को, और चाहे एफपीएस सिस्टम हो, तीनों को हम टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। अब फोर्स किस, सीजीएस में यूनिट क्या होगी, डाइन। अभी इसका एग्जांपल हमने अच्छे से समझाया था, और कन्वर्जन भी बताया था कि कैसे सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में यूनिट का कन्वर्जन होता है। ये क्वेश्चन भी आते हैं नीट में, इससे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं, बहुत ही कंपलसरी टॉपिक है ये। तो जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको वीडियो समझ में नहीं आया है, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा। अब फोर्स में सीजीएस सिस्टम की यूनिट क्या होती है, डाइन। लेकिन एमके सिस्टम में उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसका कन्वर्जन अभी हमने बताया था। एनर्जी की सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है, अर्ग। लेकिन जब एमके सिस्टम में इसको पूछें तो क्या होती है, जूल।
एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। आपने पढ़ा होगा अच्छे से। एमकेएस सिस्टम में इसकी एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। और सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट क्या होती है? अर्ग। ये था कंपैरिजन सीजीएस सिस्टम का एमकेएस सिस्टम से। कंपैरिजन था यहाँ पे कि अगर सीजीएस सिस्टम में होगा तो हम किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। अगर एमकेएस सिस्टम में होगा तो हम उसको किस में मेजर करेंगे? मीटर में। ये कुछ दिए हुए हैं, जैसे 10 की पावर 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेका। 10 की पावर 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्टा। ये क्वेश्चन में लिखा है 4 × 10 की पावर 2, तो हम उसको 4 डेका बोल सकते हैं। अगर लिखा है 4 × 10 की पावर 2 तो उसको हम 4 × 10 की पावर 2 नहीं पढ़ेंगे, उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे 4 हेक्टो। उसका सिंबल क्या होता है? हेक्टो का एच। ऐसे दिया है 4 × 10 की पावर 3 ग्राम, तो उसको हम 4 × 10 की पावर 3 ग्राम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे 4 केजी, क्योंकि 10 की पावर 3 जो ग्राम होता है वो 1 केजी के बराबर होता है। तो इसको हम 4 × 10 की पावर 3 ग्राम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे 4 की पावर 4 केजी। अब 10 की पावर 6 है तो उसको हम बोल देंगे मेगा। ऐसे दिया है 4 × 10 की पावर 6, तो हम उसको बोलेंगे 4 × 10 की पावर 6 केजी। तो हम उसको क्या बोलेंगे? 4 मेगा केजी। 10 की पावर 6 जो होती है वो किसके इक्वल होती है? मेगा के। और यहाँ इसी तरह और दिए हैं, जैसे 10 की पावर 9 है तो वो क्या हो जाएगा? गीगा। 10 की पावर 12 है तो वो क्या हो जाएगा? टेरा। 10 की पावर 15 पेटा। 10 की पावर -18 हेक्सा। 10 की पावर 21 है तो जेटा। 10 की पावर 24 है तो योटा। और उसके सिंबल्स दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। अब जैसे दिया है 10 की पावर-, अभी तक हम प्लस में चल रहे थे, अब माइनस की बात करते हैं। जैसे दिया हो 10 की पावर-1 तो उसको हम बोल देंगे डेसी। ये क्वेश्चन में दिया है 4 × 10 की पावर-2 सेंटीमीटर। तो 10 की पावर-2 सेंटीमीटर जो होगा 4 × 10 की पावर-2। अब 10 की पावर-2 दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर। अब ऐसे दिया हो 4 मीटर, तो क्या होगा? उसको बोलेंगे 4 × 10 की पावर 2। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ऐसे दिया है 4 मीटर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4 × 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, या बोलेंगे 4 × 10 की 400 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 की पावर 2 बोलो जैसे 100 बोलो, एक ही बात हो जाती है। अगर दिया है 10 की पावर-2, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सेंटीमीटर। क्योंकि 10 की पावर-2 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अभी बताया था इसके भी स्टार्टिंग में, उसका कन्वर्जन दिखाया था आपको, शो किया था कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर पूछा जाए तो हो जाएगा 10 की पावर-2 मीटर। अगर 10 की पावर-3 लिखा है तो उसको बोल देंगे मिली। ये क्वेश्चन में लिखा है 4 मिलीमीटर, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 × 10 की पावर-3 मीटर। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं? 10 की पावर-3 होता है। अगर माइक्रो है तो 10 की पावर-6। अब इससे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जैसे दिया हो 10 की पावर-6 माइक्रोमीटर, कहा जाए इसको आप एंगस्ट्रॉम में चेंज करिए। तो एंगस्ट्रॉम में क्या मतलब क्या होता है? 10 की पावर-10। 1 मीटर बराबर 10 की पावर-10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अगर माइक्रोन में दिया है तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करने बोलेंगे, एंगस्ट्रॉम में दिया है तो पीको में चेंज करने बोलेंगे। इससे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे मान लो फेम्टो में दिया है 10 की पावर-15, अब इससे आप कहा जाए कि मिलीमीटर में चेंज करिए, सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करिए। तो ये कन्वर्जन है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, या हायर लेवल से लोअर लेवल पे कन्वर्जन होता है यहाँ पे सिस्टम यूनिट्स का। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा डायमेंशंस, जो इसी चैप्टर में है। ये आपको हम पिछले इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन करे ले रहे हैं। जैसे क्वांटिटी आपकी लेंथ दी हुई है तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल। अगर क्वांटिटी आपकी एरिया है तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर। अगर क्वांटिटी आपको दिया हुआ है वॉल्यूम तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल क्यूब। इसी तरह डेंसिटी है तो ml-3 हो जाएगा। स्पीड की डायमेंशन क्या हो जाएगी? LT-1। यूनिट्स बगल में लिखी हुई है, उससे डायमेंशन निकाल लीजिए। जैसे स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, तो मीटर का क्या हो जाएगा? डायमेंशन एल। और सेकंड का डायमेंशन क्या हो जाएगी? टी। तो -1 इसलिए T-1 आ गया। एक्सेलरेशन की LT-2 हो जाएगी। मोमेंटम और इम्पल्स की MLT-1 हो जाएगा डायमेंशन। फोर्स की MLT-2। प्रेशर की ML-1 T-2। ये फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करिएगा, डायमेंशन याद करने की कोशिश मत करिए, फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करिए, ताकि एग्जाम में आपको इजीली निकालना आ जाए और एग्जाम में आप सॉल्व कर लें। याद करेंगे तो एग्जाम टाइम भूल जाएंगे, तो इसमें आपको दिक्कत होगी डायमेंशंस में। इसलिए कोशिश करिए इसको समझने की और निकालने की, फॉर्मूले से याद करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? ML-1 T-2। एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशन सेम होती है, ML² T-2। पावर की हो जाएगी ML² T-3। ये कुछ डायमेंशंस थी जिनको आप सॉल्व करिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।